महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। आटा 2 रुपए मजीद महंगा होने के बाद 60 रुपए फी किलो हो चुका है और इस हवाले से 20 किलो आटे का थैला 1200 रुपए का हो चुका है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1200 रुपए तक पहुंच चुकी है। महकमे खुराक की नाकिस हिकमत अमली जबकि हट धर्मी का खुमियाजा अवाम भुगतने लगे हैं। आपको बताएं कि महकमे खुराक ने गरीब आवाम की 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल कर दी। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद 20 किलो आटे का थैला तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 20 किलो आटे का थैला मजीद 40 रुपये महंगा हो गया है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या आपको लगता है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा और यही महंगाई जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक पॉलिटिकल फायदे की बात है तो सबसे पहले मैं एक पाकिस्तानी हूँ, सियासी कारकुन हूँ और एक पाकिस्तानी और एक सियासी कारकुन होने के नाते मुझे तो इस बात पर दुख और अफसोस होता है कि कोई भी हुकूमत जो अपने आप को जमहूरी कहती है और दावा करती है कि हम जमहूरी हुक्मरान हैं, उनके दौर में अवाम इस बुरी तरह पिस रहे हैं कि एक तरफ जो 3 साल कारकर्दगी के डंडोरे और जश्न मनाया जा रहा था और कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे थे कि जनाब बम्पर क्रॉप हुई है और अगर हमारी इतनी शानदार फसल हुई है तो हमारे लोग अपने जिस चीज में हम खुद मुख्तार हैं, गंदम की पैदावार में, उसमें ही हम पिसते जा रहे हैं। और आज आटा मिलने से नहीं मिलता और आटे की कीमतों में जिस तरह इजाफा हो रहा है, आटा ना हो गया सोना ही हो गया। तो मुझे आज उन लोगों से ये जरूर सवाल करना है कि जो 3 साल कारकर्दगी के डरोरे पीसते नहीं सकते कि गरीब को इस मुल्क में आटा नहीं मिल रहा। आज मुल्क के अंदर जो हमारे मुतवसत तबके के अफराद हैं, उनके लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। वो बेचारे अपनी पर्दापोशी करें, अपनी मुतवसत तबके का होने का जो उनका बेचारों का निया है उसके साथ जिए, इज्जत से जिंदगी गुजारें या किसी के आगे हाथ फैलाएं। वो तो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। तो आज जिस तरह बिजली के झटके बार बार दिए जाते हैं, जिस तरह पेट्रोल के और डॉलर के झटके कौम को मिल रहे हैं और उसके बावजूद जो है वो हमारे हुक्मरान कहते नहीं सकते कि जनाब कौम जो है वो टैक्स नहीं देती और कौम जो है वो कोऑपरेट नहीं करती और नया पाकिस्तान बटन दबाने से नहीं बन सकता। तो अगर भाई बटन दबाने से नहीं बनता था तो आपने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया था? क्यों कहा था आपने कौम को कि मैं 30 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, मुझे चांस दें, मैं 30 दिन में महंगाई खत्म करके दिखाऊंगा? तो ये तमाम मसाइल, ये तमाम चीजें तो शुरू से सबके नॉलेज में थी। तो फिर आज जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जिनको ये चोर कहते नहीं थक रहे पिछले कई सालों से, उनके दौर में आटा सस्ता था, उनके दौर में आटा अवेलेबल था, उनके दौर में गरीब को खाने के लाले नहीं थे, उनके दौर में बिजली का बिल अफोर्डेबल था, उनके दौर में डॉलर जो है वो ऊपर की बजाय नीचे जा रहा था, उनके दौर में जीडीपी ऊपर जा रही थी, उनके दौर में बिजली की पैदावार बढ़ रही थी, उनके दौर में लोगों के लिए आसानी पैदा हो रही थी, जॉब्स क्रिएशन हो रही थी। आज जो नए पाकिस्तान के दावेदार हैं, जो आज बेहतर पाकिस्तान के दावेदार हैं, उनके दौर में तो बेरोजगारी बढ़ रही है, उनके दौर में तो मुफलिसी बढ़ रही है, उनके दौर में तो महंगाई अरूज पे जा रही है। हर रोज, हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन महंगाई का कोई ना कोई झटका दिया जाता है। दवाइयों से शुरू होकर खाने की चीजों तक किसी चीज पर भी आ जाए तो कोई चीज खड़ी नहीं हो रही। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वो पैमाना है कि जिस पैमाने पर अवाम जो है वो कारकर्दगी जांचते हैं और फिर शादियाने बजाए जाते हैं कश्मीर इलेक्शन की फतह के, सियालकोट इलेक्शन की फतह के। तो बहरहाल फतोहात मानी नहीं रखती, मानी रखता है अवाम के दिल में आना, अवाम की दुआ में आना, अवाम का दिल जीतना। आज गरीब मजदूर किसान जिस तरह हुक्मरानों को बददुआएं देता है, किसी चौक चौराहे में जाएं, जिस तरह गालियां पड़ रही हैं आपके सामने, आप ये तमाम चीजें देखते हैं। तो मैं एज अ पोलिटिकल वर्कर इन हुक्मरानों को ये मशवरा देना चाहूंगा कि अपनी तवज्जो मुखालफिन को कुचलने, मुखालफिन पर झूठे इल्जाम लगाने, सियासी मुखालफिन को जाती दुश्मन बनाने की बजाय अपनी तवज्जो अवाम की फलाह पर रखें, अवाम की बहबूद पर रखें, अवाम के मसाइल हल करने पर रखें और इस बढ़ती हुई महंगाई की अजदहे को कंट्रोल करने पर रखें। बहुत हो गया 3-3.5 साल आपने बदला खेल लिया, आपने करप्शन खेल लिया और आपने इंतकामी कार्रवाइयां कर ली। अब भी इनकी जो तमाम तवज्जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, मुस्लिम लीग नून के लोगों को टारगेट करने पर है। बिल्कुल, हुकूमत को इस वक्त यही चाहिए कि वो महंगाई को कम करने और महंगाई को कंट्रोल करने पर तमाम तर तवज्जो मरकूज करे। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बढ़ती हुई महंगाई और आटे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचती हुई कीमतों पर आवाम क्या रद्दमल दे रही है, आइए आपको दिखाते हैं।
अपनी लाइफ में जो मेरी एज है ना जी, जिस स्पीड से इस तर्ज हुकूमत में इस दौर में महंगाई बढ़ी है, आई थिंक मैंने नहीं देखा है जनाब। घर से हमें पता है कि जो राशन लेने जा रहे हैं वो 3500 का मिलना है, जब दुकान पे पहुंचते हैं उसका बिल बनता है वो 4000 हो जाता है। अगले 15 दिन बाद राशन लेने आते हैं, घर से 4000 लेकर निकलते हैं, राशन वही है, क्वांटिटी हमारी वही है, जब दुकान पे पहुंचते हैं तो वह 4500 का हो चुका होता है। इस हुकूमत को सोचना चाहिए गरीबों के लिए कि आटे के और चीनी के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, घी के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, हम क्या खाएंगे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। आटे का रेट सुन के जो है ना मेरे तो पसीने निकल आए हैं और वज़ीर साहब कहते हैं रेट कम हो रहा है, हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कम हुआ रेट, और महंगाई ने कमर तोड़ दी आवाम की, इस कदर जो है ना रेट बढ़ चुके हुए हैं। यही है कि कौम को रोज़े रखने का एक वज़ीर आज़म साहब मैसेज दे दें कि आप आधे दिन एक दिन रोज़ा रखा करें, एक दिन खाना खाया करें, यही है, अब हल रह गया बाकी।